परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए हमारे जीवन में चाहते हैं कि आज कुछ अद्भुत अद्भुत काम होगा। हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका आयत मैं आपको बता देता हूँ। 8 से लगाकर 19 तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम अध्ययन गहरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आवाज़ काफ़ी है, आपको आराम से सुनाई देगा। उत्पत्ति अध्याय 3 8 से 19 तक हम पढ़ेंगे। 8 आयत से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल हैं आप आयत पढ़ने में सहायता करें। आगे आके किसी को खड़ा करके हाँ, कोई एक जन पढ़े, आप पढ़े, आगे आके पढ़े या जैसे भी आपको उचित लगे पढ़े। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 19 आयत तक हमको पढ़ना है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, जो दिन के समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। ये आदम और हवा ने पाप किया है, और पाप करने के बाद जब यहोवा परमेश्वर उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन आदम और हवा उस अदन की वाटिका में छिप जाते हैं। एक शैतान का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव यदि व्यक्ति के अंदर आता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है? छिपने लगता है। आगे बढ़िए। अब याद रखना, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हाँ, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। दूसरा स्वभाव शैतान यदि हमारे लाइफ में किसी भी मनुष्य के जीवन में इस तरह काम करता है तो दूसरा स्वभाव क्या होता है? डर आता है। क्या आता है? डर। पहला इंसान परमेश्वर से छिपने लगता है, दूसरा वो डरने लगता है। हाँ, आगे पढ़िए। उसने कहा, किसी ने तुझसे बताया कि तू नंगा है? उसने कहा कि किसी ने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। हाँ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है, उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। तीसरा स्वभाव इंसान के अंदर जब वो पाप में गिरता है तो वो दोष खुद पर नहीं लगाकर किसके ऊपर लगाता है? किसी और के ऊपर लगाता है। खुद की गलती को ना मान करके दोष किसके ऊपर लगाता है? किसी और के ऊपर लगाता है। गलती आदम ने भी करी, लेकिन उसने दोष सारा का सारा किसके ऊपर लगा दिया? हवा के ऊपर, क्योंकि हवा ने पाप किया था। हाँ, ये दोष लगाने का स्वभाव। पहला स्वभाव कि छिपने का, पहला जो स्वभाव था वो क्या? छिपने का। दूसरा डर, वो जो डर आ जाता है तो वो डरने का स्वभाव। और तीसरा स्वभाव क्या था? दोष लगाने का स्वभाव। हाँ, आगे पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर से, एक मिनट, अब यहाँ पर स्त्री क्या करती है? वो भी किसके ऊपर डाल देती है? सांप के ऊपर। तो दोष गलती किसने किया था? स्त्री ने किया था, लेकिन दोष किसके ऊपर डाल दिया? सांप के ऊपर। तो दोष लगाने का स्वभाव। हाँ, आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू मनुष्य और सब इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और
और सब बनेले पशु से अधिक शापित है। सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेड़ के बल चला करेगा। तू पेड़ के बल चला करेगा। जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश को इस वंश के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू इसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय क्या था? जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर का न्याय यह था कि सांप को तो परमेश्वर ने बोला कि तू अब पेड़ के बल पे रगड़ करके चलेगा और तू मिट्टी चाट करके खाया करेगा। और उसने क्या बोला कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। ये क्या था? ये परमेश्वर का न्याय था। ये क्या था? परमेश्वर का न्याय था। हाँ, आगे पढ़िए। फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो पत्नी की बात सुनी है, और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। थोड़ा सा आगे पढ़ लो। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। आदम और हवा ने जब पाप किया तो वहां पर 2 पेड़ लगाए थे परमेश्वर ने। कितने? 2 पेड़ थे। एक तो जीवन के वृक्ष का पेड़ था, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ था। आप सोचिए, ये हम अपने सीरीज के अंदर हम सीखते आ रहे हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी अपने वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो आदम ने जब उस पेड़ का फल खाया तो उसका शारीरिक जो मृत्यु था वो नहीं हुआ था, वो आत्मिक मृत्यु हुआ था। तो उस जो फल था, जो बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल था, उस फल में जहर नहीं था। उस फल में जहर नहीं था। और अगर जहर नहीं था उस फल में तो था क्या? अभी हमने पढ़ा उस फल में क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी। क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी। और उस फल खाने से मृत्यु नहीं आई, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा टूटने से मृत्यु आई। हालेलुया। तो जहर किस में था? जहर उस शैतान के झूठ में था। हालेलुया। शैतान ने क्या बोला था? शैतान ने झूठ बोला था कि तू इसको खा लेगी लेकिन तू नहीं मरेगी। उसके झूठ में क्या था? जहर था। और उसके झूठ के ऊपर विश्वास करने से आदम और हवा को आत्मिक मृत्यु के वंश में जाना पड़ा और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव जाति के अंदर मृत्यु आ गई थी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक योजना बना के रखी थी। ये जो सांप आया था इस दुनिया के ऊपर, पहला आदम और हवा ने पाप किया था। अब यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि आदम ने पाप किया और वो श्रापित हो गया था। श्रापित में 18 आयत को और पढ़ लीजिए आप। और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी। हाँ, कांटे और उटकटारे उगाएगी। और तू खेत के उपज खाएगा। तू खेत की उपज खाएगा।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया था। तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी तो है तू मिट्टी तो है, और मिट्टी में मिल ही जाएगा। तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। आदम का दंड क्या था? आदम को दंड क्या मिला था? दंड ये मिला था कि तू जीवन भर अपने पसीने से मेहनत करके खाया करेगा। तेरा पसीना तेरे सिर से लगाकर एड़ी तक जब पैरों तक उतरेगा तब तेरा पेट भरेगा। अब ये श्राप था, समझना इस बात को। ये क्या था? श्राप था। इस पूरी मानव जाति के ऊपर ये श्राप था। अब आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को धोया। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह ने आकर खुद आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया। कैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, इस संसार के मानव जाति के पापों के लिए, उन सारे श्रापों को एक एक करके, हालेलुया, सारे श्रापों को एक एक करके कैसे यीशु मसीह ने हम सबको स्वतंत्र किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे। खुदावन, ये जो वचन आपने दिया उत्पत्ति का अध्याय 3 और 8 आयत से 19 आयत तक हमने पढ़ा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आदम हवा ने जो पाप किया और उसका दंड मेरे परमेश्वर आपने न्याय के लिए चुना, और जो न्याय परमेश्वर आपने किया, जो आज हमने वचन में पढ़ा है प्रभु, जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया है, आपकी आज्ञा को उन्होंने तोड़ा प्रभु, और जब आपकी आज्ञा टूटी है तो इस संसार के अंदर मृत्यु आ गई। खुदावन, ओ आदम और हवा के अंदर ओ प्रभु छिपने का एक स्वभाव आ गया, एक डर का स्वभाव आ गया प्रभु, और दोष लगाने का स्वभाव आ गया। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आए और यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा करके, हमारे श्रापों को, जो आदम और हवा के साथ में जो श्राप इस संसार में आ गया था, खुदावन, इस श्राप को यीशु मसीह आपने आकर के तोड़ दिया है। उन सारे श्रापों से आपने हमको आज़ाद कर दिया है। और हम सीखना चाहते हैं प्रभु कि सचमुच में कैसे यीशु मसीह आपने आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया, और कैसे यीशु मसीह आपने हम सबके पापों का ओ प्रभु आपने प्रायश्चित किया उस क्रूस के ऊपर। परमेश्वर यीशु मसीह आपने कैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया है। ओ प्रभु, आज हम सीखना चाहते हैं। ओ प्रभु, हमारी बुद्धि को तू उपदेशित कर प्रभु। मेरे जीवन को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे अंदर से होकर बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, लेकिन तेरे आत्मा हो प्रभु, और तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में तू आज कार्य कर प्रभु। ओ प्रभु, इस रहस्य को, इस सत्य को तू प्रकट कर, ताकि ये लोग परमेश्वर उस शैतान के अंधकार से परमेश्वर ये आजाद होने पाए। और प्रभु, जो श्राप के अंदर ये दबे हुए हैं, ये सारे श्रापों से आजाद होने पाए। ओ खुदावन, इन सारे ओ श्रापों से ये आजाद होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हम सबका जीवन आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब इस बात को समझना, आदम और हवा ने पाप किया तो श्राप जो आया था पूरी मानव जाति के ऊपर आया था। आदम और हवा के ऊपर, अकेले आदम और हवा के ऊपर नहीं आया था। तो जो श्राप जो था वो था क्या? पहला हमने देखा कि आदम और हवा छिपने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? पाप किया, परमेश्वर आए अदन की वाटिका में, लेकिन ये लोग छिप रहे थे। पहला स्वभाव क्या था? छिपने का। दूसरा स्वभाव क्या था? डरने का, कि वो डरने लग गया था। आज भी हर एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग पाप करते हैं, गुनाह में हैं, बुराई में हैं, डर है उनको, लेकिन सब बोलते हैं कि कौन ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है और उनको यह भी नहीं मालूम है कि हमारे पापों का प्रायश्चित कौन कर सकता है। लेकिन बाइबल ये गवाह
एक सबूत देती है कि आखिर एक परमेश्वर है। हालेलुया। आखिर एक परमेश्वर है और उसने न्याय भी किया, उसने अपने बेटे को भेज भी दिया और उसने आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया। सबूत है, आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया और इस पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया। हालेलुया। और ये सबूत मात्र मसीह लोग जान सकता है। ये सबूत मात्र बाइबल को पढ़ने वाला, इस वचन को जानने वाला समझ सकता है। बाकी दुनिया के लोगों से आप पूछोगे तो किसी को मालूम नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके ऊपर इस सच्चाई को प्रकट करेंगे। यदि आपको समझना है कि क्या सचमुच यीशु मसीह ने आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया या नहीं, तो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 36 और 37 और 38 आयत को पढ़ें। वहां पर यीशु मसीह कुछ कर रहे हैं, पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ सबूत हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने प्रार्थना करके आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। 26 अध्याय 36 और 38, 36 से 30 38 आयत। गतसमनी के बाग में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, 26 अध्याय उसका 36 37 38 3 आयत पढ़ना है। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ, हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ में गतसमनी नामक एक स्थान पर आया गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगे, अपने चेलों से कहने लगे, यही बैठे रहना, यहीं तुम बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए हाँ, उन दोनों को साथ ले गए और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, हाँ, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यह ठहरो तुम यहीं पे ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जाते रहो बस। हालेलुया। प्रभु एक जगह पर जा रहे, गतसमनी का बाग। हालेलुया। और वहां पर जाके प्रभु ये प्रार्थना कर रहे, व्याकुल होकर के, दुखी होकर के, और प्रभु ने कहा है कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। मेरा प्राण निकले जा रहा है का मतलब यह होता है एक व्यक्ति इतना दुखी है, एक व्यक्ति इतना दुखी है, उस दुख को वो व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं किसके पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। और ये गतसमनी का बाग, ये गतसमनी का बाग वो जगह है जहां पर इतिहास बताता है कि आदम और हवा को दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था? आदम और हवा को एक जगह पर अदन की वाटिका में यरूशलेम में दफनाया गया था। वो जगह, वो बाग, गतसमनी का बाग इस वर्तमान समय में जब यीशु मसीह आया और उससे पहले जो स्थान निर्धारित किया, जिसका नाम रखा गया, उन लोगों ने उसका नाम गतसमनी का बाग है। और गतसमनी के बाग में यीशु मसीह जाकर रो रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44 आयत पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो खून के आंसू रोया। एक आदमी जब रोता है उसके आंसू खून बन जाता है। 44 22 का 44 लूका। वह अन्य संकट में व्याकुल होकर, हाँ, वह व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना के से प्रार्थना करने लगा। हाँ, अधिक वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर पड़ा। ओ, मतलब उसका पसीना लहू के समान भूमि पर गिर पड़ा। बस उसका जो पसीना था वो खून बन गया। आप सोचो, पसीना खून बनने का मतलब इन नसों में जो खून दौड़ रहा है वो खून पसीने के साथ बाहर आ गया। इस दर्द के साथ में यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
इसका मतलब आदम और हवा ने जब पाप किया तो श्राप ये आया था कि तू जब तक तेरा पसीना तेरे माथे से नहीं उतरेगा तब तक तू अपने पेट को नहीं भर पाएगा। हालेलुया। और यहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह अपने पसीने को खून में बदल करके प्रार्थना कर रहा है, उसके श्रापों को वो मिटा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आदम और हवा के ऊपर जो श्राप थे उन श्रापों को वो क्या कर रहा है? मिटा रहा है। समझ में आया? हमारे सबके पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया है और उसने हम सब के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए यीशु मसीह कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एक्चुअल में उसने उद्धार किया है, कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि उसने प्रायश्चित नहीं किया है। ये बाइबल गवाह है, ये वचन ये सबूत दे रहा है कि उसने प्रायश्चित किया है उसी जगह पर जहां पर पाप हुआ था। हालेलुया। अब इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 11 और 12 आयत पढ़े। वहां पर भी प्रभु 13 अध्याय उसका 11 और 12 आयत पढ़े। वहां पर भी प्रभु दुख उठा रहा है, वहां पर भी प्रभु दुख उठा रहा है। 11-12। क्योंकि जिन मनुष्यों का लहू, हाँ, जिन मनुष्यों का लहू महायाजक हाँ पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है। सुनना इस बात को, जहां पर लहू महायाजक एक व्यक्ति पूरे साल में एक बार उस मंदिर के अंदर खून चढ़ाने के लिए ले जाता था। उस समय जब यीशु मसीह आने से पहले जो विधि थी, व्यवस्था थी, एक व्यक्ति यदि कोई पाप करता है उसके पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की वेदी के ऊपर एक जानवर की जो बलि करके उसके खून को उस महान पवित्र स्थान में छिड़का जाता था। और इस बात को यहां पर लिखा है कि एक महायाजक जहां पर उस खून को छिड़कने के लिए लेके जाता था, वहां पर यीशु मसीह जाकर क्या कर रहे हैं? हाँ पढ़िए। उनकी देह छावनी के बाहर जलाई उनकी देह छावनी के बाहर जहां जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, हाँ स्पष्ट लिखा है कि यीशु ने भी उसके लहू के द्वारा लोगों को पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। क्या लिखा है कि अपने लोगों को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने वहां पर दुख उठाया, जहां पर उस वेदी के वहां पर महायाजक पूरे साल में एक बार जाकर क्या करता था? बलिदान करता था, उस लहू को वो छिड़कता था। तो क्या यीशु मसीह ने वहां पर प्रायश्चित नहीं किया? हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर भी जाकर के क्या किया? प्रायश्चित किया। किसके पापों का? आदम और हवा और इस पूरे मानव जाति के, आपके पापों का, मेरे पापों का, हम सब के पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह उस जगह पर कर रहे थे। इसलिए उनका जो खून, उनका जो पसीना था वो खून बन गया था। और वो इतने दुखी हो गए थे क्योंकि वो जानते थे उन सारे मानव जाति के पापों का जो बोझ था वो उस परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर आ चुका था। इसलिए वो उसने जो क्रूस उठाया वो उसके लिए जरूरी था। हालेलुया। अब यदि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कोई लोग समझे कि हमको तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कोई समझे कि मुझे तो मेरे घर के आशीष के लिए, मेरे शरीर की चंगाई के लिए, या फिर मुझे किसी वस्तु के लिए परमेश्वर के पीछा चलना है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो पापी है। पाप के स्वभाव के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर उसके आत्मा का, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसके आत्मा का अभिषेक हट जाता है। और अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले शुरुआत में, उत्पत्ति में, कि आदम और हवा पाप के कारण क्या हो गया था? नंगा हो गया था। उसके ऊपर का जो अभिषेक था वो खत्म हो गया था। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि पाप में गिरता है,
कोई भी व्यक्ति पाप करता है इस संसार का, तो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, तो वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो आत्मिक रीति से नंगा है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर के साथ में उसका जो रिश्ता जो था वो टूट गया था अदन की वाटिका में, और वो रिश्ता जोड़ने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया इस संसार के अंदर, ताकि उसके पापों का प्रायश्चित, सारी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करके जो रिश्ता परमेश्वर का हमारे साथ टूट गया था वो रिश्ता फिर से जोड़ सके। हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या सीखी? आदम के शाप को यीशु मसीह ने अपने पसीने से हटा दिया। आदम के ऊपर जो श्राप थे, यीशु मसीह के पसीने में खून बन करके जो खून जमीन के ऊपर टपका, इसका मतलब यह है कि जो भूमि श्रापित हो गई थी, और प्रभु ने कहा था कि ये अब ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी तेरे लिए, तो भूमि क्या हो गई थी? श्रापित हो गई थी। तो यीशु मसीह का लहू जो था उस जगह पर पड़ा, और वो शापित भूमि क्या हो गई? श्राप से मुक्त हो गई। हालेलुया। पहला काम यीशु मसीह ने किया। दूसरा, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, उसने क्रूस उठा करके, उसने दुख सह करके, अपने प्राण को दे करके वो आज्ञा उसने पूरी की। हालेलुया। तो आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उस श्राप को भी यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। तीसरी बात, आदम छिप गया था। आदम, हमने अभी वचन में पढ़ा था, आदम क्या कर रहा था? छिप रहा था। आदम और हवा क्या कर रहे थे? छिप रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो वो छिपे नहीं, बल्कि वो उन फरीसी और उन लोगों के सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि तुम जिसे ढूंढते हो वो मैं हूं। हालेलुया। तो जो श्राप उस आदम और हवा के अंदर था छिपने का, जो शैतान के हथियार आदम और हवा के विरोध में, इस पूरी मानव जाति के विरोध में शैतान ने यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे, यीशु मसीह उन सारे हथियारों को तोड़ रहे थे। हालेलुया। तो छिपने का भी एक हथियार था, स्वभाव था, उस छिपने के स्वभाव को भी यीशु मसीह ने तोड़ दिया। छिपे नहीं, वो सामने आ गए। चाहते तो छिप सकते थे। एक जगह पर पतरस जब कान उड़ा देता है उस याजक का, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि मैं चाहता तो मैं प्रार्थना करता और परमेश्वर 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज देता मेरे लिए, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो इस पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर रहे थे, और वो प्रायश्चित करना उनके लिए जरूरी था। इसलिए उन्होंने कई बार बोला, हो सके तो पिता ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब ये बात इसलिए वो कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। कोई व्यक्ति बिना उद्देश्य ऐसा नहीं कर सकता। अब एक और स्वभाव था, वो स्वभाव था दोष लगाने का। आदम और हवा क्या कर रहे थे? जब पाप में गिरे तो क्या कर रहे थे? आदम ने हवा के ऊपर और हवा ने सांप के ऊपर क्या लगाया? दोष लगाया। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, इस्करियोती यहूदा के ऊपर उसने दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जो कोड़े उसने खाए और जिन लोगों ने उसके ऊपर थूका गया, जिन लोगों ने उसको मारा, उसको मतलब दर्द दिया, परमेश्वर यीशु ने उनके ऊपर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। तो ये जो स्वभाव था इसको भी यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया।
यीशु मसीह एक एक शैतान के सारे हथियारों को वो तोड़ता जा रहा था। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था। वो पिलातुस और वो राजा क्या बोलता है कि तूने कहा कि मैं राजा हूं, तो प्रभु क्या कहता है, यदि तूने कह दिया मैं राजा हूं तो ये तूने ही कहा कि मैं राजा हूं। हालेलुया। प्रभु उन सारे कामों को कर रहा था जो उसे करना था उस समय, उस वक्त पर। हालेलुया। आदम और हवा ने कभी भी परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, कभी भी परमेश्वर से उन्होंने माफी नहीं मांगी कि प्रभु तू हमें माफ कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने हमारे सारे पापों को उठा करके जब वो लेके जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने उन सारे जो वो स्वभाव था, तो यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। यहाँ तक कि जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, हम क्या करते हैं, हम लोगों को माफ नहीं करते हैं। ये भी एक शैतान का क्या है, स्वभाव है। हम किसी के भी द्वारा कुछ भी गलती हो जाती है तो आदम और हवा ने एक दूसरे को और सांप को, किसी को भी एक दूसरे को माफ नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर इतना सब कुछ अत्याचार होने के बावजूद भी वो उन सारे लोगों को उसने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। इस हथियार को भी उसने तोड़ दिया था। सबसे बड़ा हथियार ये था कि शैतान ने झूठ बोल करके वो उनको क्या किया था, वो फल खिला दिया था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने सत्य के साथ चलते हुए क्रूस पर अपना बलिदान देकर उन सारे हथियारों को जो शैतान ने मानव जाति के विरोध में इस्तेमाल किए थे, उन सारे हथियारों को उसने तोड़ दिया था। हालेलुया। तो ये जो उद्धार जो है, ये इतना आसान नहीं है कि हम इतना आसानी से हम समझ जाएं। इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, कई बार ऐसा लगता है संगति में जाऊं कि नहीं जाऊं, कई बार ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना से काम होगा कि नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि किसी न किसी तरह का स्वभाव आज भी मानव जाति के अंदर, हमारे सबके अंदर कभी न कभी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये शरीर जो है वो आदम और हवा के द्वारा मिला हुआ है। ये खून जो है वो आदम और हवा का खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है। अभी दासी ने बताया था कि हमारे बाप दादाओं का जो श्राप है उसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये स्वभाव हमारे अंदर बना रहता है। और जब यीशु मसीह का खून का अभिषेक हमारे अंदर आता है तो ये सारे स्वभाव क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको 2-3 सबूत देना चाहता हूं, 2-3 बातें और हम सीखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या आप और मैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर आदम और हवा के पापों का प्रायश्चित किया, ये बात हमको समझ में आ गई। ये बात भी हमको समझ में आ गई कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन आप और मैं कैसे विश्वास करें कि मेरा और आपके पापों का उद्धार हो चुका है? मेरा और आपका मतलब आपको यह समझना है, आप कैसे विश्वास करें कि मेरे पापों का उद्धार हो चुका है? कैसे यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दे दिया है? कैसे यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है? यदि ये बात समझनी है तो रोमियो का अध्याय 6, उसमें 3, 4 और 6, 8 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। 6 अध्याय 3 आयत, 4 आयत, 6 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। कैसे हम विश्वास करें कि यीशु ने मेरे जीवन में मुझे उद्धार दिया है और मेरे पापों को उसने, हाँ पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, इसका मतलब यह है कि आपने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और मृत्यु का बपतिस्मा यह है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठा।
हालेलुया। हाँ, थोड़ा आगे पढ़े। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया है, मरे हुओं में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। हालेलुया। मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब यह है कि आप और मैं, हम सब लोग यीशु मसीह के साथ में गाड़े गए। यीशु मसीह के साथ में हम लोग क्या करे गए? गाड़े गए। उस मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब यह है कि हमने जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमने जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, इसका मतलब कि हमारा पुराना स्वभाव जो था यीशु के साथ में उस कब्र में क्या हो गया? दफन हो गया। उस क्रूस पर उसने चढ़ा दिया और अब हम जो जीवित हैं वो एक नई सृष्टि है। 6 और 8 आयत और पढ़ लीजिए, 6, 7, 8 आयत। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तथा हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया था। उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। किसका स्वभाव? हमारा स्वभाव किसके? क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर, ये जो पाप का शरीर है ये क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो पाप से छूट करके धर्मी ठहरा है। इसलिए हम मसीह के साथ मर गए। इसलिए हम मसीह के साथ क्या हो गए? मर गए। तो हमारा विश्वास ये है कि हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। अब यदि आपको उद्धार चाहिए तो आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं यीशु के साथ में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु के साथ में जी उठा। हालेलुया। मुझे भी यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मेरे स्वभाव को यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। और जिसको यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अभी हमने वचन में ये पढ़ा कि हम उसके दासत्व में फिर से नहीं रह सकते, हम पाप की गुलामी में फिर से नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु के साथ में हम क्रूस पर चढ़ा दिए गए। हमारा पुराना स्वभाव यीशु के साथ में क्रूस पर क्या हुआ? चढ़ा दिया। और ये जो पाप का शरीर जो था, आदम और हवा के शरीर से हमको जो शरीर मिला है, ये क्या हुआ? पाप का जो शरीर था वो स्वभाव पूरी तरह से यीशु मसीह ने उस कब्र में क्या किया पता है? गाड़ दिया। हालेलुया। और हम जब बपतिस्मा के साथ में उठते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। अब किसको लगता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, लेकिन आज भी मेरे जीवन में सिर का दर्द छोड़ नहीं रहा है, मेरे जीवन में कोई चिंता मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे जीवन में कोई बीमारी मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे जीवन में कोई शैतान की शक्तियाँ मुझे छोड़ नहीं रही है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण यह है कि ये जो शरीर के अंदर ब्लड जो है, ये आदम का ब्लड हमारे अंदर खून बह रहा है, और ये शरीर कभी कभी पुरानी आदतों में, पुरानी बातों में, पुराने विचार में, पुराने स्वभाव में आ जाता है, और कभी कभी हम वो गलतियां कर बैठते हैं, कभी कभी हम किसी को गाली दे बैठते हैं, कभी कभी हमारे मन में बुरा विचार आ जाता है। लेकिन ये सारे जो श्राप थे, जैसे दासी ने और अच्छा बताया था कि हमारे विरोध में जितने बाप दादाओं के जितने लेख थे, हमारे ऊपर जो श्राप पड़ा हुआ था, वो श्राप हमारे खून में, हमारे जीवन में बना रहता है। और कभी कभी हमें साल में एक बार, महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार हमारे शरीर में कभी कभी हमको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। उसके श्रापों को यीशु मसीह ने हटाया या नहीं हटाया?
इस वचन को हम पढ़ेंगे, कुलिसियों का अध्याय 2 14 और 15 आयत। यदि आज आपके जीवन में कोई श्राप है, आप विश्वास करें इस वचन के अधिकार से जो हम सीख रहे हैं, आप विश्वास करेंगे कुलिसियों 2 अध्याय 14 और 15 आयत। क्या यीशु मसीह ने उन सारे श्रापों को हटाया या नहीं? विश्वास कैसे होगा? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? जो लेख जो हमने पाप किए, हम जितने भी गुनाह इस संसार में रहते हुए कर रहे थे, किए, और जितने हो गए या होने वाले हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन के सारे लेख, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या करे? क्रूस पर मिटा दिए। हाँ, आगे और पढ़ लीजिए। और उसने क्रूस पर, किस पर? क्रूस पर किलो से जकड़ करके सामने से हटा दिया। हालेलुया। आपके विरोध में, समझना इस बात को, हालेलुया, आपके विरोध में शैतान ने, आपके विरोध में लोगों ने, आपके विरोध में जितने भी लेख थे, बाप दादा के श्राप थे, हमारी गलतियों की वजह से जो पाप हमसे हुए, बुराई हमसे हुई, जितने भी पाप थे, वो सारे लेख यीशु मसीह ने किलो के ऊपर जकड़ करके क्या करे? हटा दिए। और क्या लिखा हुआ है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। जितने भी शैतान के अधिकार थे, जितने भी प्रधान, जितने भी शैतान आपके विरोध में होकर वो काम कर रहा था, उसके सारे अधिकार उस किलो पर जड़ करके खत्म कर दिए। और क्या? जय जयकार की ध्वनि सुनाई, ऐसा भी लिखा हुआ है। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्या किया? क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने चढ़ करके जितने भी लेख इस संसार के लोगों के विरोध में लिखे हुए थे, आपके और मेरे, हम सब के पापों के लेख यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके मिटा दिए। और वहां पर यीशु मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उस शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा किया। हालेलुया। अब आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया। अब कोई भी पाप का आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई भी शैतान का हथियार आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कब? इस वचन के साथ में, जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। अब आप कैसे विश्वास करोगे कि मैंने यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर लिया है? पहली बात हमने सीखी, रोमियो के अध्याय में हमने सीखा था कि हमारे स्वभाव में यीशु मसीह ने हमको क्रूस पर चढ़ा दिया। दूसरी बात अभी हमने सीखा कि हमारे विरोध में जितने भी लेख थे वो सारे क्या किए? मिटा दिए। तीसरी बात हम सीखेंगे कि कैसे हम विश्वास करें कि हम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो कुलिसियों का 1 अध्याय 13 और 14 आयत पढ़े। अब हम थोड़ी सी देर में हम प्रार्थना करेंगे। 13-14। उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब अंधकार के वंश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया, प्रवेश कराया। हालेलुया। अंधकार से आपको छुड़ा लिया गया है और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। आप अभी अंधकार में नहीं हैं, अभी आप अंधकार में नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आप भूल जाइए कि शैतान आपको परेशान कर सकता है,
यदि आप ज्योति में चल रहे हैं, अंधकार आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अब आप किधर बैठा हुआ है, अभी आपका एक पोजीशन बदलने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरे श्रापों को यीशु मसीह ने उठा दिया है, यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरे सारे पापों का लेख यीशु मसीह ने किलो पर जड़ करके खत्म कर दिया है, यदि आप ये विश्वास करते हैं कि मैं यीशु मसीह के राज्य में आ चुका हूं, मैं आ चुकी हूं, तो अभी आपका स्थान बदलने वाला है। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसका 20, 21, 22 वहां पर पढ़ते हैं। वहां पर कुछ खास बात लिखी हुई है। 1 अध्याय 20, 21, 22 जो उसने मसीह में किया है, जो उसने मसीह में किया है, उनको उसको मरे हुए में से जिलाकर, उसको मरे हुओं में से जिलाकर, मरे हुओं में से जिलाकर मतलब मरे हुए, हम भी उसके साथ में अगर बपतिस्मा ले रहे तो क्या थे, हम भी उसके साथ में मरेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा, उसने मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार हाँ अधिकार और सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इसी लोक में है, जो न केवल इस लोक में, जो न केवल इस लोक का मतलब इस पृथ्वी में, पर आने वाले लोक में भी, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, लिया जाएगा हाँ लिया जाएगा और बिठाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सबको इस लोक में और आने वाले लोक में परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह में मुर्दों में से जिला करके हमको किधर बिठा दिया, स्वर्गीय स्थानों में। किधर, अभी हमने पढ़ा, किधर बिठा दिया है, स्वर्गीय स्थानों में हमको क्या कर दिया है, बिठा दिया गया है। अभी यदि आप ये विश्वास करें कि मैं किधर बैठा हुआ हूं, तो आप किधर बैठे हुए, यीशु मसीह के दाहिनी ओर। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं। यदि आप विश्वास के साथ चल रहे तो, और ये विश्वास के साथ यदि आप चल रहे हैं, तो आपको मिलने वाला क्या है, जो हमारा अंतिम वचन है। और फिर परमेश्वर हमें और आगे ले चले, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 6 अध्याय 20 और 23, रोमियो 6 20 और 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। जब तू पाप के दास थे, हाँ, जब हम पाप के दास में थे, गुलामी में थे, तुम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तुम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, जिन बातों से अब तुम लज्जित हो, जिन बातों से अब तुम लज्जित हो, उनसे उस समय तक तुम क्या फल पाते हैं, उस समय तक तुम क्या फल पाते, क्योंकि उनका अंत मृत्यु है। उनका अंत क्या है, मृत्यु है। परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर, अब तुम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, तुमको एक फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, क्योंकि उस अनंत जीवन है। उसका फल क्या है, अनंत जीवन है। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ ले, फिर हम प्रार्थना। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। एक आदम और हवा ने जब पाप किया था, तो उसके कारण क्या आ गया था, मृत्यु इस जगत में आ गई थी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि उस परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ताली बजा करके उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि सचमुच में
उस खुदा ने हमारे जीवन में वो काम किया है, उस खुदा ने हमारे जीवन में वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। उसने सारे पापों से, सारे श्रापों से हमको आजाद कर दिया है, और उसके सारे पापों से हमारे विरोध में जितने भी लेख शैतान ने लिखे हुए थे उन सबको हटा करके उसको क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है और उन सबको हटा दिया है। आज यदि आप ये विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। आप अंधकार के राज्य में नहीं है, आप ज्योति के राज्य में हैं। और यदि आप ये विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। आप अधिकारी लोग हैं, आपके पास में ये अधिकार हैं। और इस विश्वास के साथ में यदि आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में इन सारे बंधनों से आपको आजाद करेगा। जो श्राप आदम और हवा के द्वारा हमारे शरीर में आ चुका था, किसी के ऊपर दोष लगाने का श्राप, किसी के ऊपर किसी भी तरह का छिपने का स्वभाव, वो आज आप प्रार्थना करें, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके विचार में किसी भी तरह का कोई भी श्राप हो सकता है। आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, ओ प्रभु आप कहेगा, ओ मैंने आज तुम्हें सिखा दिया है, आज मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हारे अंदर कोई श्राप पड़ा हुआ है। आज परमेश्वर के सामने अपने अपने वो पापों को मान लेने का समय है। ओ परमेश्वर आज अपने लहू के अभिषेक के द्वारा आपके सारे श्रापों से, आपके सारे उन स्वभावों से आपको आजाद करने के लिए चाहता है। आदम और हवा वो जो पाप आया था, वो उस स्वभाव के कारण वो छिप रहा था। वो आदम ने जो वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया था, वो आदम ने वो माफी नहीं मांगी थी। वो आदम के द्वारा वो झूठ के ऊपर विश्वास करने के द्वारा इस संसार में जो पाप आ गया था, वो इस पाप के द्वारा वो इस संसार में वो मृत्यु आ गई थी। लेकिन यीशु ने क्रूस उठा करके, दुख उठा करके उसके सारे श्रापों को तोड़ दिया है, उसके सारे श्रापों को तोड़ करके उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है और आपको आजाद कर दिया है। यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज इस अधिकार के साथ में यदि आप जाओगे तो आपके घर में एक नया काम होगा। आपके शरीर में परमेश्वर का अधिकार, उसका सामर्थ काम करेगा। आप स्वर्ग में आप प्रवेश कर चुके हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। शैतान का कोई भी अधिकार आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इनके ऊपर हर एक कुछ श्राप को आज हटा देते हैं यीशु के नाम से। वो सारे श्रापों को यीशु आप हटा लीजिए। आपका लहू के अभिषेक को हम छिलकते हैं, आपके लहू के अभिषेक को हम छिलकते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो भी आने वाले समय में बपतिस्मा लेंगे, आपकी मृत्यु का बपतिस्मा प्रभु, अगर ये विश्वास करते हैं कि आपके साथ में वो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आपके साथ वो गाड़े गए हैं, यीशु मसीह आप जिसे जी उठे हैं, वचन में आज आपने परमेश्वर अधिकार इनको दे दिया है। अनंत जीवन का फल परमेश्वर इनके लिए होने के लिए ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। अनंत जीवन इनका है मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं। आज ये किसी भी श्राप में क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, आपने सारे श्रापों को हटा दिया है। उन सारे श्रापों को परमेश्वर आपने, यीशु मसीह आपने क्रूस पर वो किलों से जकड़ करके खत्म कर दिया है। आज ये लोग आजाद हो चुके हैं, आज ये लोग आजाद हो चुके हैं। शैतान का कोई अधिकार इनके जीवन में अब नहीं है। अब इनके जीवन में यीशु मसीह तेरा अधिकार है, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, तू इनके जीवन में नया मन देना परमेश्वर, नया आत्मा देना परमेश्वर, तेरे साथ ये जीवन बिता सके ताकि ये अनंत जीवन में प्रवेश कर सके मेरे खुदा। प्रभु तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। सबका जीवन मेरे खुदा